तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके सामने। ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट आपका बहुत जगह काम आता है। जैसे आपने पिछले वीडियो पढ़ी होगी सर्ट्स वाली, उसमें भी इनवर्स आ रहा था। तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से कर पाएंगे। मल्टीपल इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन। इनवर्स होता क्या है? कई बच्चे इनवर्स और रेसिप्रोकल को सेम समझते हैं, बट दोनों सेम नहीं है। इनवर्स का ही पार्ट है रेसिप्रोकल। तो इनवर्स में हम करते क्या है, हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 4 हमारे पास नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा 1/4 होगा। और हमेशा प्रोडक्ट के केस में, मल्टीप्लाई के केस में, अगर इनवर्स का केस है तो इनकी मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। तो हमें किसी भी नंबर का इनवर्स चाहिए, जैसे मान के चलो 25 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/25 हो जाएगा और इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो रेसिप्रोकल और इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का उल्टा कर देना। प्रोडक्ट के केस में हमेशा हमारा आता है 1, इसको डिनोट करते हैं a⁻⁻1। कोई भी नंबर आपके पास है, जैसे मान के चलो आपके पास जो नंबर है वो 5 है, तो उसको आप दर्शाओगे 5⁻⁻1। कोई भी नंबर हो सकता है। जो हमारा इनवर्स वाला नंबर होता है उसे हम पलट के लिख देते हैं, तो इसे हम 1/5 लिख देते हैं। जैसे a हमारे पास 4 है और a इनवर्स हमारे पास 1/4 हो गया। इसे 1/4 भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं 4⁻⁻1। तो कभी भी हम किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल या उसके इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के केस में 1 आएगा। उस नंबर को उसके ही रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अगर आपके पास 2 इनवर्स हैं, a इनवर्स और v इनवर्स, तो उनकी मल्टीप्लाई करके हम दोनों की मल्टीप्लाई के ही बराबर आएगा। और डिवाइड में भी ऐसा होगा, a/b का इनवर्स b/a के इनवर्स के बराबर आएगा। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी 2 बातें समझनी थी कि एक तो रेसिप्रोकल होता क्या है, आपके पास कोई भी नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल उसका उल्टा होगा। तो यहाँ हमारे पास जो नंबर है a है, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/a। इसे या तो हम 1/a लिख सकते हैं या a⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर हो उसका हमें मल्टीपल इनवर्स चाहिए। 4 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ जाएगा हमारा। तो इसका मल्टीपल इनवर्स हो गया हमारा 1/4। 3 का मल्टीपल इनवर्स चाहिए तो 1/3 हो जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे यहाँ पे मल्टीपल इनवर्स रहा 1/3। 5 का मल्टीपल इनवर्स 1/5 हो जाएगा, क्योंकि इससे इसे काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी नंबर है उसका मल्टीपल इनवर्स उसका उल्टा हो जाएगा। 1/4 हो गया, 3 का मल्टीपल इनवर्स 1/3 हो गया, 5 का मल्टीपल इनवर्स 1/5 हो गया। ये मल्टीप्लाई का केस था। अब एडिशन का केस देखते हैं। इनवर्स के केस में अगर आपको एडिशन करना हो तो ऐड करने के बाद आपका 0 आना चाहिए। मल्टीप्लाई के केस में आपका 1 आना चाहिए, एडिशन के केस में 0 आना चाहिए। अब आपको पता है 2 है, तो 2 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? 1 2। तो इसको 0 करने के लिए 1 2 इधर से आना पड़ेगा, तो -2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो नंबर हमारे पास है उसी नंबर से उसे ऐड कर देंगे, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा 4 है, तो यहाँ पे हमारा -4 हो जाएगा, क्योंकि -4 से 4 को हम जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 1/2 है, इसे -1/2 से ऐड कर देंगे तो ये भी कट के 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -2/3 है, प्लस 2/3 से ऐड कर देंगे। अब ये ऐड होकर 0 हो जाएंगे। प्लस को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अब भी प्लस का ही है। तो यहाँ हमने 2 चीजें सीखी। अगर हमें एडिशन करना है इनवर्स का, तो जो नंबर हमारे पास है सेम नंबर से उसे ऐड करेंगे, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 4 था तो -4 से ऐड कर दिया, यहाँ 1/2 था तो -1/2 से ऐड कर दिया, या -2/3 था तो हमने प्लस के 2/3 से ऐड कर दिया। जो हमारे पास नंबर है उसके उल्टे से उसकी मल्टीप्लाई कर दी, 1 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए, बहुत काम आएंगे आपके।